मैं डॉक्टर नईम ज़फ़र हूँ, बच्चों का स्पेशलिस्ट। माएँ अक्सर पूछती हैं कि मेरा 2-2.5 साल का बच्चा है जो खाना नहीं खाता और हम क्या करें। सबसे पहली बात यह है कि इस सवाल के जवाब में कुछ मज़ीद बातें पूछने की हैं। सबसे पहली तो ये बात है कि क्या वो बच्चा फीडर पी रहा है या नहीं। पूरी दुनिया में तमाम बच्चों के डॉक्टरों की एक ही मुत्तफ़िक़ा राय है कि बच्चा फीडर सिर्फ उस वक्त तक पिए जब तक वो कप से या ग्लास से पकड़ के दूध नहीं पी सकता, जिसका मतलब है कि 12 से 18 महीने के दरमियान उसको फीडर छुड़ाना शुरू कर देना चाहिए और हद से हद 24 महीने की उम्र पे बच्चे को फीडर छोड़ जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में बच्चों को 2, 3, 4, 5, 6, 7 बल्कि पता नहीं कितने कितने साल तक बच्चों को फीडर पिलाया जाता है, ये सोचते हुए कि उसको दूध की ज़रूरत है और वो दूध किसी और सूरत नहीं ले रहा। जब बच्चा फीडर पीता है तो बहुत सारी उसको खुराक फीडर से मिल जाती है, उसके बाद उसके पेट में गुंजाइश नहीं है खाना खाने। मैं साइंटिफिकली अगर बात करूं तो यानी उसकी कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादातर फीडर के दूध से पूरी हो जाती हैं, तो उसको मज़ीद कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। और अगर आसान ज़बान में कहूँ कि वो फीडर से पेट भर लेता है तो फिर उसे कुछ और गुंजाइश नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बच्चे फीडर पी रहे हैं 2 साल से ऊपर की उम्र में, तो सबसे पहले उनका फीडर छुड़ाएं। और फीडर छुड़ाने का मकसद सिर्फ फीडर छुड़ाना नहीं होता, इसका मकसद होता है दूध की इंटेक कम करना, जिसका मतलब है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इस उम्र में आधा लीटर से ज़्यादा दूध नहीं पीना, बहुत थोड़ा दूध उसे देना है, जिसका मतलब है कि वो उसके पास गुंजाइश हो दूसरा खाना खाने की और अब वो खाना खाना शुरू करेगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि चलो जी बच्चा फीडर भी नहीं पी रहा और फिर भी खाना नहीं खा रहा, उसकी क्या वजह है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कि क्या वो बच्चा सेहतमंद है, क्या वो बच्चा वैसे तंदुरुस्त है, बीमार तो नहीं है, क्या उसके पेट में कोई मसाइल तो नहीं है, क्या उसका गला ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो बच्चा वज़न ठीक बढ़ रहा है, खेल ठीक रहा है और एक्टिव ग्रो कर रहा है। अगर ये सब बातें कर रहा है तो यकीन मानिए वो बच्चा अपनी ज़रूरत का खाना खा रहा है। वो दूसरी बात है कि माँ की खुशी का खाना पूरा नहीं कर रहा। और अक्सर बच्चे थोड़ा खा के भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वो ग्रो भी कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा बहुत मोटा ही हो, वो दुबला या दुबली भी हो सकती है, और लेकिन उसका अगर वज़न एक अच्छी रफ्तार से, जो कि 3 साल के बाद हम कहते हैं कि 1 साल में 2 किलो अगर उसका वज़न बढ़ रहा है, 6 महीने में 1 किलो वज़न बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी रफ्तार है और ये ठीक है। सो उस पर परेशान नहीं होना। दूसरी बात ये होती है कि कई दफ़ा बच्चे खाना इसलिए भी नहीं खाते कि उनके पास फुर्सत ही नहीं होती। वो खेल में इतने मगन होते हैं कि उनका ख्याल है कि खाना भी जो उनके खेल में रुकावट डाल रहा है। यहाँ पे थोड़े से डिसिप्लिनिंग की बात है कि बच्चों को बताना चाहिए कि खाने का टाइम खाने का, खेलने का टाइम खेलने का, पढ़ने का टाइम पढ़ने का। और एक तीसरी आमतौर पे वजह ये होती है कि हमारे बच्चे गैर ज़रूरी चीज़ें, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। जंक फूड में हम शामिल करते हैं गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेटें, चिप्स, जूस के पैकेट या जो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं अक्सर माँ बाप से कहता हूँ कि अगर आप 1 कप चाय का पी लें जिसमें 1 चमचा चीनी डली हुई हो, तो अगले 2 घंटे तक तो आपको भूख नहीं लगती। वो क्यों नहीं लगती कि वो जो 1 चमचा चीनी है वो आपके खून के ग्लूकोज इस लेवल पे ले जाती है कि आपको भूख लगना बंद हो जाती है। इसी तरह जब आप खाने से घंटा आधा घंटा पहले उसको कोई चिप्स दे देते हैं, स्लांटी दे देते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं, गोली दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं, अब बच्चे को भूख किस चीज़ की लगेगी? उसकी भूख मर गई है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि उस बच्चे को कम से कम 2 से 3 घंटे उससे पहले कुछ नहीं खाने को दिया जाए। आम तौर पे 2 साल के बाद हम ज़्यादा बच्चों को डिसिप्लिन कर सकते हैं, और ये हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चे 4 से 5 टाइम खाना खाएं, जिसका मतलब है वो माँ बाप के साथ सुबह नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं, शाम का खाना खाएं, और शाम को जिस वक्त माँ बाप चाय पी रहे होते हैं उस वक्त वो कोई फल ले लें या 10-11 बजे एक स्नैक ले लें, या अगर स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो लंच अपना ले जाएं। अब ज़रूरी ये है कि इन 5 औकात के अलावा उनको कुछ नहीं देना। चाहे वो उस टाइम पे खाना नहीं खाते तो उनको बता दिया जाए कि बेटे आपको खाना इस टाइम पे दिया गया है, आपने नहीं खाया, अब अगली दफ़ा ही मिलेगा, अगला खाना अगले वक्त पे। सो ये थोड़ी सी डिसिप्लिनिंग करनी होती है। इन बिटवीन द फूड जो है वो उसको जंक फूड नहीं देना होता।
फीडर बंद कर देना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चा आपका सेहतमंद खेल कूद कर रहा है तो फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।